बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी परम पावन भक्तिमाता श्री मीराबाई जी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। भक्तों, आपने कल श्रवण किया मीरा जी का पावन चरित्र, जो भगवान जी के साथ, कन्हैया के साथ मीरा जी ने मन ही मन श्रीधाम वृंदावन में श्रावण का दर्शन किया। वर्षा ऋतु में ठाकुर के साथ झूला झूला, और किस तरह से मीरा जी अपनी सखियों को सुना रही है। भक्तों, बड़ी आनंदित है मीरा जी। भक्तों, मीरा जी हमेशा ठाकुर जी के वियोग में ही रहती हैं। आप समझना इस बात को। भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए, भगवान से मिलन के लिए जिसके मन में सदा तड़फन है, वियोग है, निरंतर लालसा है, तो भगवान उस भक्त से अलग नहीं है। मीरा जी अपने ठाकुर जी के साथ सदा आनंद में रहती, लेकिन ये राणा बड़ा परेशान है भक्तों, और तरह तरह से मीरा जी को परेशान कर रहा है। भक्तों, राणा ने अब जो काम किया वो आगे बहुत ही निकृष्ट कर्म था। भक्तों, उसने क्या किया? भक्तों, उसने जंगल से एक शिकारी शेर को किसी तरह पकड़वाया और उसको पिंजरे में बंद करके, जो वन विभाग के वर्कर थे उनके द्वारा पिंजरे में बंद करके, और मीराबाई का जो महल था, जिथों मीराबाई जी रहती थी, निवास करती थी, उनके द्वार पर छोड़ दिया। राणा को लगा कि मेरा नाम भी नहीं लगेगा, और ये तो सिंहस्थ शेर है, युवा है, भूखा है, खतरनाक है, और जैसे ही मीरा जी को देखेगा उधर, और ये शेर उनका भक्षण कर लेगा। ऐसा इंतजाम कर दिया भक्तों कि बिल्कुल मीरा जी के महल के सामने ही उस सिंह को द्वार पर ही छोड़ा गया। भक्तों, मीराबाई जी तो अपने भजन में लगी हुई थी। मीरा जी की एक दासी है, सखी गोमती। वो गोमती दासी ने देखा कि द्वार पर एक सिंह खड़ा है, बड़ा भयंकर बब्बर शेर है। भक्तों, एकदम चिल्लाई, हुकम सा, हुकम सा, हुकम सा। मीरा जी को हुकम सा बोलते थे, और उनकी आंखों में बड़ा भयंकर भय था, डर था। भक्तों, सांस भी ठीक से ली नहीं जा रही थी, घबरा करके एकदम मीराबाई जी को पुकार रही है। और मीराबाई जी तो भजन कर रही हैं, तो मीरा जी को जब बुला रही थी, तो मीरा जी ठाकुर जी को मत्था टेक रही थी पूजा में।
तो मुंह से बोला नहीं गया, हाथ के इशारे से कहा। अपने हाथ का इशारा वो गोमती ने किया और मीरा जी ने सिर उठा के सहज ही भाव से गोमती दासी की ओर देखा। दासी ने जो इशारा कर रही थी उधर देखा तो मीरा जी समझ नहीं पाई और दासी को बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों घबरा रही है? तो दासी ने कहा, वाइसा हुक्म, देखो शेर है शेर। मीरा जी ने देखा भक्तों तो द्वार पर शेर खड़ा था। एकदम से जो मीरा जी की सखी थी चंपावती दौड़कर दरवाजा बंद करने लगी। एकदम दरवाजा बंद कर दिया कि कहीं अंदर ना आ जाए और बड़ी डरी हुई थी भक्तों। मीरा जी कहती हैं, ठहर जा चंपा, चंपक ठहर, दरवाजा खोल दे। तो महाराज चंपा तो रोने लगी क्योंकि सामने प्रत्यक्ष काल खड़ा था भक्तों। दासी रोने लगी डर के मारे। मीरा जी ने कहा, द्वार खोल पगली, आज तो नरसिंह भगवान पधारे हैं, जा तो पूजा की थाली लेकर आ। मीरा जी ने जो सिंह खड़ा था शेर पुकारा, पधारो महाराज, पधारो प्रभु, आज तो दासी के ऊपर बड़ी असीम कृपा की आपने, बड़ी कृपा की प्रभु, जो आपने नरसिंह के रूप में आकर मुझे पावन कर दिया, बड़ी कृपा की, ऐसा मीरा जी बोल रही है। पधारो महाराज पधारो। और भक्तों जो सिंह द्वार पर खड़ा था ना, वो दहली लांग के सिंह शेर अंदर आया, अंदर आ गया, जैसे उसको कोई भय नहीं था। शेर ने अपनी पूंछ को उठाया और मीरा जी की तरफ उस पूंछ को किया, मानो मीरा जी को आशीर्वाद दे रहा हो, मीरा जी की ओर चंवर डुला रहा हो। एक उवासी ली और शांत खड़ा हो गया। मीरा जी निर्भय होकर श्री मीरा जी दासियों को कह रही है कि पूजा सामग्री लाके इधर आगे रखो। और भक्तों पूजा सामग्री रखी। मीरा जी ने शेर को तिलक लगाया भक्तों, और जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया ना, सिंह ने अपना मस्तक झुका दिया। जैसे आम लोग लगाते हैं ना चंदन तिलक, मस्तक झुका दिया। और माला पहनाई सिंह को। मीरा जी ने आरती की। भक्तों दूध मलाई का भोग लगाया। देखो आश्चर्य की बात तो ये है कि सिंह तो शाकाहारी नहीं होता, फिर भी वो मीरा जी ने जो भोग लगाया ना, वो भोग को पा रहा है। दासियों ने प्रणाम किया। भक्तों मीरा जी ने प्रणाम किया कि आज तो मैं धन्य हो गई, मुझे नरसिंह भगवान का दर्शन हुआ है। और मीरा जी ने जब प्रणाम किया तो शेर ने मीरा जी का सिर सूंघा, मानो आशीर्वाद दे रहे हो नरसिंह भगवान। और जब ये दृश्य
पहरेदार ने देखा, चिल्लाकर भागा। और क्योंकि बब्बर शेर खड़ा था महाराज, और मीरा जी को आशीर्वाद देकर वो शेर बाहर निकला। एकदम घबरा करके वो जो द्वारपाल था वो एकदम भागा। इधर शेर ने भक्तों जंगल की ओर, वन की ओर सिंह दौड़ा। बड़ी वेग की गर्जना करते हुए शेर जंगल की ओर जा रहा है भक्तों, लेकिन जाते जाते शेर ने उन लोगों को, उन दुष्टों को निशाना बनाया जो पकड़ कर लाए थे मीरा जी के पास। जो सिंह को पकड़ कर लाए थे ना, वो सब दो चार, उनको सबको सिंह ने मार दिया। प्यारे भक्तों, मीरा जी की दासियां तो बड़ी परेशान है और मीरा जी से कह रही थी कि स्वामिनी अब तो बहुत हो गया यहाँ का अत्याचार, आप यहाँ मत रहो, आप अब हम सब मेड़ता चलते हैं। मेड़ता यानी मीरा जी के गांव। आपको यहाँ दिन रात सताया जा रहा है। मीरा जी हंस पड़ी। इधर जो द्वारपाल था ना, दौड़ा दौड़ा राणा विक्रम के पास पहुंचा, सूचना दी। मीरा जी को शेर ने कुछ नहीं कहा, ये दृश्य द्वारपाल ने देखा था। और राणा के पास जाकर कहा, महाराज जो शेर आपने छोड़ा था ना मीरा जी के लिए, हाँ वो शेर ने तो कुछ भी नहीं किया। और आपको मालूम है, मीरा जी ने तो सिंह की पूजा की और वो शेर ऐसे खड़ा हो गया जैसा पाला हुआ कोई कुत्ता, बिल्कुल सीधे सच्चे भाव से ऐसे खड़ा था। राणा ने कहा, क्या बक रहे हो, आगे बताओ क्या हुआ। कहा, महाराज होना क्या था, वो तो चंदन लगवा रहा था, प्रसाद पा रहा था, आशीर्वाद दे रहा था, और महाराज वो वापस पिंजरा में भी नहीं घुसा, वह तो जंगल की ओर भाग गया। लेकिन जाते जाते जंगल की ओर जो पकड़ के लाए थे ना, उनको भी मार के चला गया, उनको मार डाला। भक्तों, जब ये राणा ने सुना तो राणा को विश्वास नहीं हुआ। राणा मन में विचार करने लगा, ऐसे कैसे संभव हो सकता है। उसकी बुद्धि चकरा गई भक्तों। आगे सेवक ने कहा, महाराज आप तो कह रहे थे कि वो एक दहाड़ से या उसे मीरा जी को खा जाएगा, लेकिन महाराज वो तो एकदम चंदन लगा रही थी ना मीरा जी, तो शेर ने अपना सिर भी झुका लिया। राणा कहने लगा, इस जादूगरनी ने उसे भी अपने बस में कर लिया। अरे मानवों को तो ये बस में कर ही लेती है, अब जंगल के शेर को भी बस में कर लिया, अब क्या होगा। राणा घबरा गया भक्तों। राणा के मुख से आवाज आई, अब क्या होगा इस कुल का, अब कोई बच नहीं पाएगा, ये सबको खा जाएगी। देखो अभी भी मीरा जी को दोष दे रहा है, और शेर इससे डरा नहीं। और जब शेर नहीं डरा तो अब कौन है जो इसे डरा सकता है, कौन क्या बिगाड़ सकता है इसका।
विचार करने लगा, मेरा हर प्रयास बेकार जा रहा है। भक्तों, अब यही प्रयास कर रहा था कि मैं इसे चित्तौड़ से कैसे निकालूं। ये राणा की उल्टी सोच है भक्तों, क्योंकि राणा को लग रहा था कि मीराबाई के होते हुए चित्तौड़ में सब कुछ अनर्थ हो रहा है, सब गलत हो रहा है और ये हम सबको बर्बाद कर देगी, ऐसा राणा विक्रम सोच रहा था भक्तों। ये उल्टी सोच है भक्तों। संत के साथ रह करके भी उल्टा बोलते हैं, उल्टा सोचते हैं, यही तो कुबुद्धि है। देखा जाए तो हकीकत में मीरा जी के कारण ही चित्तौड़ की रक्षा हो रही थी भक्तों। और राणा को लग रहा था कि मीराबाई के कारण ही चित्तौड़ बर्बाद हो जाएगा, ऐसा वो सोच रहा था भक्तों। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इस तरह से वो विश्वास राणा नहीं कर पा रहा था मीरा जी के ऊपर। और जिसको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होता भक्तों, वो भगवान के भक्त के ऊपर उसे कैसे विश्वास होगा, कैसे उसकी श्रद्धा जग पाएगी। हमेशा शंका ही बनी रहती है। ऐसी शंका रख के और वो संतों को, भक्तों को सताता आता है भक्तों। कोई भी संत आता, और मीरा जी तो परम संत हैं, ये सताता। लेकिन भक्तों की, संतों की रक्षा तो प्रभु हमेशा ही करते हैं भक्तों। और मीरा जी की रक्षा तो साक्षात गिरधर गोपाल कर रहे हैं। उसके राणा का इतना प्रयास करने से मीरा जी को कुछ भी दुख नहीं हुआ, कुछ भी वह मीरा जी का बिगाड़ नहीं सका। और निरंतर ऐसा ही अपराध मीरा जी के साथ कर रहा है। लेकिन मीरा जी सोचती हैं कि मेरे कारण ये राजा बड़ा परेशान रहता है। अब देखो, मीरा जी अपने आप को ही दोषी मान रही हैं कि मेरे कारण ये राणा बड़ा कष्ट में रहता है। और राणा का स्वभाव हो गया, और वो मीरा जी को भी कष्ट दे रहा था, परिवार भी कष्ट में था। तो मीरा जी सोचने लगी, जिस घर में या जिस राज्य में मेरे से किसी को यदि कलह है, यदि वो प्रसन्न नहीं है, तो ऐसे परिवार में मैं रहूं या ना रहूं। अब विचार करने लगी भक्तों मीरा जी। तो मीरा जी मन में विचार करती है कि मैं रहूं या ना रहूं, और ये बात अब मैं किसे पूछूं। तो देखो भक्तों, कभी समाज में ऐसा कोई मोड़ आ जाता है जीवन में, तो मैंने संतों के मुख से सुना है कि अक्सर जीवन में कोई निर्णय लेना हो तो संतों से लेना चाहिए। तो मीरा जी पूछने लगी कि मैं ये बात किससे पूछूं, कहाँ जाऊं। भक्तों, क्योंकि मीरा जी तो अच्छा कर रही थी, लेकिन ये राणा निरंतर भजन में बाधा डाल रहा था। मीरा जी सोचती हैं कि मेरे प्रभु तो मेरे रक्षक हैं, लेकिन मेरे कारण ये राणा बड़ा दुखी है, तो क्या करूं। तो मीरा जी को ध्यान आया, क्योंकि अब मैं किससे प्रमाण लूं। तो थोड़े दिन पहले ही ये मीरा जी के पास एक संत आए थे चित्रकूट से, और गोस्वामी तुलसीदास बाबा की ज्ञान की, वैराग्य की बड़ी चर्चा कर रहे थे मीरा जी के साथ। तो मीरा जी को पता लगा कि श्री गोस्वामी तुलसीदास बाबा वो बड़े विद्वान भी हैं, भगवान के भक्त भी हैं,
और शास्त्र का भी ज्ञान है, तो क्यों ना मैं एक बाबा तुलसीदास जी को एक पत्र लिखूं, क्योंकि वो महान संत थे भक्त उस समय के। और मीरा जी ने सोचा कि वो रिश्ते में मेरे गुरु भाई भी हैं, क्योंकि जो संप्रदाय मीरा जी की थी वो इसी पंथ से गोस्वामी तुलसीदास बाबा थे। भक्तों, तो मीरा जी ने सोचा कि मेरे गुरु भाई भी हैं और महान संत हैं, तो मीरा जी ने सोच विचार करके परम आदरणीय संत श्री गोस्वामी तुलसीदास बाबा के लिए एक पत्र लिखा और सुखराम नाम के एक पंडित जी थे, एक भक्त थे, उनको दिया। बुला करके प्रणाम किया ब्राह्मण देवता को, और वो अपना भावमय पत्र मीरा जी ने दिया। और उसमें पत्र में मीरा जी ने लिखा था, स्वस्ति श्री कुरुभूषण, प्रणाम लिखा, चरणों में बार बार प्रणाम लिखा, अपना परिचय मीरा जी ने लिखा और अपना प्रश्न लिखा। कहा, मेरे मन में एक संदेह है, कृपा कर हे संत जी उस संदेह को दूर कीजिए। मेरे घर वाले, मैं भगवान की पूजा करती हूँ और उससे वो दुखी हैं, तो मैं क्या करूं? भक्तों, मीरा जी का प्रश्न था कि मैं भगवान का भजन करती हूँ और मेरे घर के सदस्य सब दुखी हैं, परेशान हैं, ऐसे में मैं क्या करूं? प्यारे प्रभु प्रेमियों, साधु संत और भजन करत में देते क्लेश मनाही। और मीरा जी लिख रही हैं कि वो भी दुखी रहते हैं और मैनू भी क्लेश प्रकट करते हैं। मीरा जी ने जो भी उनका मन में भाव था राणा के प्रति, कि राणा विक्रम इस तरह से ऐसी हरकत करते हैं, परेशान करते हैं, या मेरी तरह से इनको कष्ट होता है, ऐसे में आप मेरा मार्गदर्शन करें, मैं क्या करूं? क्योंकि मैं भक्ति को तो छोड़ नहीं पाऊंगी। बालपने से ही मैंने गिरधर गोपाल की सेवा की है। कीनी गिरधर नाम निताई, सो तो अब छूटत नहीं। संत जी के लिए लिखा कि मैं गिरधर गोपाल को मानती हूं, अब वो छूटता नहीं है, और अब मैं क्या करूं? प्यारे प्रभु प्रेमियों, मीरा जी कहती हैं कि मेरी बचपन से आदत है ठाकुर पूजा, ठाकुर की पूजा करना, भजन करना, और इससे अब ये छूट नहीं रही है, तो मैं क्या करूं? तुलसीदास जी को मीरा लिखती हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरे माता पिता के समान हैं आप, मेरे माता पिता सम हो भक्तन सुखदाई। आप मुझे कहो क्या उचित कर है। ऐसे खूब कहो उचित कर मोय, खूब लिखो समझाई। मीरा जी ने अपने पद के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा पत्र लिखा, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे घर में रहना चाहिए, मेरा घर में रहना उचित है या अनुचित है? भक्तों, इस तरह से मीराबाई ने पत्र लिखा, और वो सुखराम नाम के जो ब्राह्मण देवता थे उनको पत्र दिया मीरा जी ने। ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया मीरा जी ने, लेकिन उस समय देखिए कोई वाहन वगैरह तो कुछ होते नहीं थे ना, तो मीरा जी ने एक घोड़े की व्यवस्था की पंडित जी के लिए, और पंडित जी को पत्र दिया
कहा ये पत्र लेकर आप जाएं और शीघ्र मुझे इसका उत्तर दें। भक्तों, वो ब्राह्मण देवता पत्र लेकर चित्रकूट आए हैं और चित्रकूट में गोस्वामी तुलसीदास बाबा जिथों रहते थे वहां आए, दर्शन किए और मीरा जी के पत्र को ब्राह्मण देवता ने तुलसीदास बाबा को दिया। प्यारे भक्तों, आगे तुलसीदास बाबा ने मीरा जी के जो प्रश्न हैं उनका उत्तर कैसे दिया, क्या कहा, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे, राधे 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 राधे।